Radhe Radhe guys, you are most welcome to my class. This is Suman Sharma and you are watching Ravi's English classes. तो गाइस जैसे आपको पता है हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है एडजेक्टिव। हमने लास्ट वीडियोस में बहुत अच्छे अच्छे एडजेक्टिव्स कुछ न्यू सीखे जिनमें बच्चे स्टक होते थे, कंफ्यूज होते थे। आज जो हम सीखेंगे वो न्यू नहीं है बट फिर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत पॉपुलर और बहुत ज़्यादा कॉमन है। कौन से ऐसे? वो है सम, एनी, मच, मैनी। ये बहुत हम सुनते हैं, हमें यूज करने के लिए सेंटेंसेस भी दिए जाते हैं बट फिर भी पता नहीं ऐसा क्या होता है कि बच्चे उसमें स्टक हो जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो देखने के बाद आपका कंफ्यूजन परमानेंटली दूर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा आज का है फर्स्ट सम। सम और एनी। सम मीन्स कुछ, एनी मीन्स भी कुछ लेकिन वैसे सेंस देता है कोई। ठीक है, तो ये मोस्टली कोई, इसका मतलब कोई एक, कोई। अब यहाँ कुछ के सेंस में एनी कैसे आते हैं वो भी हमें सीखेंगे अभी। पहले देखते हैं हम सम का यूज। सम का जो यूज, सम का मीन क्या होता है? कुछ या थोड़ा, थोड़ा सा, कुछ। इसका यूज मोस्टली अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। सम का यूज मोस्टली अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। ये काउंटेबल के लिए भी होता है इसको यूज और अनकाउंटेबल के लिए भी होता है। जी हाँ, फॉर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए सम का यूज किया जाता है। सेकेंड थिंग इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी सम का यूज किया जाता है लेकिन वहां वो कमांड या रिक्वेस्ट के रूप में होता है। कमांड या रिक्वेस्ट और मोस्टली रिक्वेस्ट के रूप में होता है सम का यूज। कहाँ पर? जहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सम का यूज किया जाता है। क्लियर? अब हम इसको समझते हैं कुछ एग्जांपल से। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हमारा आई शैल बाय सम बुक्स। आई शैल बाय सम बुक्स। बुक्स क्या है? काउंटेबल, काउंट कर सकते हैं बुक्स को। ठीक है, मेरे पास, मैं कुछ किताबें खरीदूंगी या खरीदूंगा। तो आई शैल बाय सम बुक्स। बुक्स काउंट कर सकते हैं इसलिए किसका यूज किया? सम का, थोड़ी सी। अब यहाँ दे हैव परचेज सम फ्रूट्स। दे हैव परचेज सम फ्रूट्स। फ्रूट क्या होता है? अनकाउंटेबल, काउंट तो कर सकते हैं बट मोस्टली आते किस हिसाब से? केजी, पर केजी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर फ्रूट के साथ किसका यूज किया गया है? सम का। इज इट क्लियर? ऐसे ही आप देखिए, विल यू गिव मी सम मिल्क, रिक्वेस्ट के रूप में। अभी अभी हमने इसका सेकंड यूज देखा सम का कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर सम का यूज किया जाता है तो वो मोस्टली किसका सेंस देता है? या तो कमांड का या रिक्वेस्ट का, और उसमें भी सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट का। जैसे यहाँ पर विल यू गिव मी सम मिल्क प्लीज, क्या मुझे आप कुछ दूध देंगे? देखो मिल्क, मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल, और साथ में क्या कर रहे हैं यहाँ पर? रिक्वेस्ट। थोड़े से दूध के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए हमें किसका यूज करना है? सम, नॉट एनी। किसका यूज करेंगे हम? सम, क्योंकि यहाँ सेंस किसका है? रिक्वेस्ट का। नेक्स्ट देखिए, कैन यू लैंड मी सम रुपीज। वही चीज है यार, कुछ रुपए उधार दोगे। तो यहाँ पर रुपीज को काउंट कर सकते हैं तो भी सम का यूज है। मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, तो भी सम का यूज है। लेकिन इसमें सिमिलरिटी क्या है? कॉमन थिंग क्या है इन दोनों सेंटेंसेस में? कि दोनों में ही ये फॉर्म कौन सा है? रिक्वेस्ट का, रिक्वेस्ट के रूप में आया, इसलिए यहाँ हमने किसका यूज किया? सम। इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट देखिए एनी। एनी मीन्स होता है कोई, वैसे कुछ लेकिन मोस्टली इसका सेंस लगा जाता है कोई। इसका यूज मोस्टली नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। सम का मोस्टली यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जी हाँ, और एनी का यूज मोस्टली नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों के लिए किया जाता है। किसका यूज? एनी का यूज। फिर से बता रही हूँ, सम का यूज मोस्टली अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए किया जाता है जबकि एनी का यूज नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। सेकंड थिंग, जो आपके सम है उसका यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए होता है। तो ये एनी का यूज भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट हैव एनी पेन। मेरे पास कोई पेन नहीं है, इसका मतलब एक भी पेन नहीं है। ठीक है ना, अभी पता है कोई, तो मोस्टली आप देखिए इनडायरेक्टली किसका सेंस देता है? वन का। तो कह रहा है आई डोंट हैव एनी पेन। अब पेन को क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के लिए होता है काउंटेबल अनकाउंटेबल। तो पेन को काउंट कर सकते हैं और ये नेगेटिव भी है, इसलिए किसका यूज किया गया है? एनी का। नेगेटिव और काउंटेबल, ये नेगेटिव है, काउंटेबल, इसलिए किसका यूज किया गया यहाँ पर? एनी का।
हैव यू एनी नोबल, क्या तुम्हारे पास कोई नोबल है? क्या है? इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव है प्लस काउंटेबल है, इसलिए किसका यूज किया गया? एनी का। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ही हैजंट परचेज एनी फ्रूट। आप फ्रूट के साथ एनी या सम दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ ये कुछ का भी सेंस दे रहा है, कोई का भी, कि मैं ही हैजंट परचेज एनी, उसने कोई फ्रूट्स नहीं खरीदे। डिड एनीवन कम हियर? डिड एनीवन कम हियर, यहाँ क्या कोई यहाँ आया था? तो डिड एनीवन कम हियर इंट्रोगेटिव है प्लस क्या है ये? काउंटेबल है, कोई किसी पर्सन को क्या कर सकते हैं? एनीवन, कोई एक किसी पर्सन को काउंट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके इंट्रोगेटिव प्लस काउंटेबल। तो यहाँ पर भी किसका यूज किया हमने? एनी। आई होप कि दोनों क्लियर हो गए होंगे। सम और एनी जहाँ बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, जबकि है बहुत इजी। नेक्स्ट है हमारा मच और मैनी, दोनों का मतलब होता है बहुत। मच और मैनी दोनों का मीन होता है बहुत। डिफरेंस कहाँ होता है? डिफरेंस होता है मच यूज करते हैं परिमाण या मात्रा, इसका मतलब होता है क्वांटिटी के लिए, मात्रा के लिए। इसका मतलब जिसको काउंट ना कर सके, अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए किसका यूज किया जाता है? मच का। मैनी का यूज किया जाता है संख्या, इट मीन नंबर्स के लिए, इट मीन्स जिसको काउंट किया जा सके। काउंटेबल थिंग्स के लिए मैनी का यूज और अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए मच का यूज, लेकिन सेंस दोनों क्या देते हैं? बहुत सारा। अब देखिए इन दोनों का यूज सामान्यतः नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। किसका? मच और मैनी का। ध्यान दीजिए किसमें किया जाता है? मोस्टली नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। फॉर एग्जाम्पल, आई हैवंट मच पेशेंस, मेरे में ज्यादा पेशेंस नहीं है, फटाफट फटाफट बताओ रोल नंबर ये वो है ना, इस तरह से बोलो मेरे भी ज्यादा पेशेंस नहीं है। आई हैवंट मच पेशेंस, आई डोंट हैव मच पेशेंस, इसको ऐसे भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मच का यूज किया गया है, पेशेंस को काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह शी हैजंट मच मनी, आपको पता है मनी अनकाउंटेबल में माना जाता है, ठीक है? तो वहां पर किसका यूज किया गया? मच का। दोनों ही क्या है? ध्यान दीजिए नेगेटिव। आई हैवंट, शी हैजंट, दोनों नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर और दोनों में ही क्या है? अनकाउंटेबल थिंग्स है, इसलिए दोनों में किसका यूज किया गया है? मच का। नेक्स्ट देखिए, ही हैजंट मैनी पेन्स, उसके पास बहुत सारे पेन नहीं है, तो पेन को क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। दैट इज वाई यहाँ किसका यूज किया गया? मैनी का। अगेन नेगेटिव। नाउ नेक्स्ट, हैव यू मैनी फ्रेंड्स, क्या तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं? फ्रेंड्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए किसका यूज किया? मैनी। और देखिए ये है इंट्रोगेटिव। तो ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों ही सेंटेंसेस में अधिकतर बहुत ज्यादा के सेंस में किसका यूज किया जाता है? मच या मैनी का। मच का यूज अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए और मैनी का यूज काउंटेबल थिंग्स के लिए। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट। तो गाइस इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट एडजेक्टिव तरफ। और नेक्स्ट एडजेक्टिव कौन सा है? हॉल और ऑल। हॉल, WHOL, हॉल एंड ALL ऑल, जिसका मीन होता है पूरा, संपूर्ण, सब, सभी, ठीक है? अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है? हॉल का यूज जब एक एडजेक्टिव की तरह किया जाता है, हॉल का यूज जब एक एडजेक्टिव की तरह किया जाता है तो उससे पहले द का यूज होता है। माइंड इट, किसका यूज होता है? द का। फॉर एग्जांपल, ही वेस्टेड द होल डे, यहाँ पर डे को क्या किया जा रहा है? इसमें मॉडिफाई किया जा रहा है। ही वेस्टेड, क्या वेस्ट किया उसने? डे, पूरा का पूरा दिन, द होल डे। तो इसलिए डे, इससे होल से पहले किसका यूज किया गया? द को। क्यों? क्योंकि होल किसको मॉडिफाई कर रहा है? डे को। जो नाउन को मॉडिफाई करे वो क्या होता है? एडजेक्टिव, राइट? तो यहाँ ये होल का यूज हुआ एडजेक्टिव के रूप में, इसलिए इससे पहले किसका यूज किया गया है? द। क्लियर हो गई पूरी बात? ये फर्स्ट टॉपिक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जब होल का यूज एक एडजेक्टिव की तरह किया जाए तो उससे जस्ट पहले द का यूज किया जाता है। अब एडजेक्टिव कैसे पता चलेगा? जब नाउन या प्रोनाउन को जो वर्ड क्या करता है? मॉडिफाई करता है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, तो वो कहलाता है एडजेक्टिव। अब यहाँ डे
भाई उसने वेस्ट कर दिया, क्या वेस्ट कर दिया, डे, क्या का आंसर मिलता है वो क्या हो जाता है उसका, एक तरह से ये डे जो आ रहा है ये इसको मॉडिफाई कर रहा है कौन, हॉल, ठीक है। तो यहाँ पर दिन को आधा दिन खराब किया, पूरा दिन खराब किया, कितना खराब किया, तो पूरा होल, होल क्या दिन, तो इसने होल ने किसको मॉडिफाई किया, डे को, तो डे क्या है, नाउन, तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव, चूंकि ये एडजेक्टिव के रूप में है इसलिए इससे पहले किसका यूज करेंगे, दैट का। सेम थिंग इज हियर, आई वर्क द होल डे, मैंने पूरा दिन काम किया, मैंने काम किया कितना, पूरा दिन, तो यहाँ अगेन होल ने किसको मॉडिफाई किया, डे को, जो कि क्या है, नाउन, इसलिए इस दो होल से पहले भी किसका यूज किया, द, क्लियर। तो होल से पहले द का यूज कब करते हैं, जब होल का यूज करते हैं एक एडजेक्टिव के रूप में। अब देखिए जब होल का यूज एक प्रॉपर नाउन से पहले किया जाता है तो उससे पहले द और बाद में ऑफ का यूज होता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर कौन सा, एक पर्टिकुलर किसी का नेम हो तो वो प्रॉपर नाउन। अब अगर प्रॉपर नाउन से पहले फॉर एग्जांपल द होल ऑफ इंडिया, द होल इंडिया नहीं, इंडिया से पहले अगर होल का यूज करना है तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, ऑफ। ये ध्यान दीजिए क्योंकि इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन। रूल थोड़ा सा ध्यान तो रखने पड़ेंगे, ये जीरो से एडवांस की तरफ चल रहा है। आप खुद देखिए धीरे धीरे हम बेसिक सीख रहे हैं, उसके तुरंत बाद ही किसके एग्जांपल्स आ रहे हैं, एडवांस के, है ना, थोड़े कॉम्पिटिटिव लेवल के। तो आप ध्यान दीजिए ये जो इंडिया है क्या है, ये प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन से पहले अगर होल का यूज किया जा रहा है तो इन दोनों के बीच में ऑफ, इसका मतलब होल से पहले द और होल के बाद में ऑफ का यूज। इससे पहले द और बाद में ऑफ का यूज किया जाता है। द होल ऑफ इंडिया मोर्न द डेथ ऑफ राजीव गांधी। क्लियर, ध्यान रखना इस चीज को कि जब प्रॉपर नाउन से पहले होल, WHOLE, होल का यूज किया जाए तो होल से पहले द और उसके बाद में ऑफ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑल, ALL, ऑल। इसका यूज जब प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है, प्लूरल, ये प्रॉपर नाउन है। अब हम बात करें प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है तो ऑल के बाद में द का यूज होता है। पॉजेसिव नाउन या प्रोनाउन के साथ हमेशा द है उनसे पहले आता है। कैसे, ध्यान दीजिए, ऑल द स्टूडेंट्स वर हैप्पी। अब देखिए जब ऑल का यूज किया जाता है प्लूरल नाउन, ये नाउन है, स्टूडेंट नाउन है लेकिन स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया, प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ क्या जाता है, तो ऑल के बाद, ऑल के बाद किसका यूज होता है, द का। ऑल स्टूडेंट्स नहीं होगा, ऑल द स्टूडेंट्स। बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको रूल्स को एक दो बार रीड करना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा, तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा देन यू विल डू इट वेरी इजीली। स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन से पहले अगर ऑल का यूज करो, सारे के सारे स्टूडेंट्स, तो प्लूरल नाउन से पहले ऑल का यूज करना है तो ऑल के तुरंत बाद, इसका मतलब प्लूरल नाउन और ऑल के बीच में किसका यूज होना चाहिए, द का। तो ऑल द स्टूडेंट्स वर हैप्पी। इसी तरह ऑल द गर्ल्स आर प्रेजेंट। अब देखिए अगेन गर्ल्स क्या है, प्लूरल नाउन है, इससे पहले अगर हमें द ऑल का यूज करना है तो बीच में क्या आएगा, द। आप कह सकते हैं बीच में द आएगा, ये कह सकते हैं ऑल के तुरंत बाद किसका यूज करेंगे, द का, फिर आएगा प्लूरल नाउन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज ऑल माय फ्रेंड्स वेंट टू पार्टी। ऑल माय फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्लूरल नाउन, ठीक है, इसलिए ऑल माय फ्रेंड। अब ऑल द फ्रेंड्स को कब आता, ये कॉमन फ्रेंड्स हो जाते हैं, यहाँ ये पर्टिकुलर खुद के फ्रेंड्स बता रहा है। अब ये यहाँ ये वाला रूल चलेगा, पजेसिव नाउन या प्रोनाउन, पजेसिव है, पजेसिव तो आप जानते हो, माय, हिज, हर, योर्स, ठीक है, योर, आवर, OUR, THEIR, देयर, ये सब क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। राम्स, अपोस्ट्रोफी एस, ये क्या है, पजेसिव नाउन है। तो इस तरह के पजेसिव नाउन या प्रोनाउन के साथ ऑल हमेशा उनसे पहले आता है, उनसे पहले आता है। ऑल माय फ्रेंड्स, ये पजेसिव हो गए, ठीक है, पजेसिव नाउन हो गए। पजेसिव नाउन से पहले किसका यूज किया गया, ऑल का। ऑल पहले आएगा, बाद में नहीं आएगा। ऑल माय फ्रेंड्स वेंट टू पार्टी। इसी तरह he spent all his money, his अगेन पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, ये पजेसिव नाउन, दिस इज पजेसिव प्रोनाउन। अगर यहाँ ऑल यूज करना है तो इनसे पहले है, he spent all his money, उसने अपने पूरा पैसा खर्च कर दिया, पूरा धन खर्च कर दिया। तो देखिए इस तरह से प्लूरल नाउन
से पहले ऑल का यूज करेंगे तो ऑल के तुरंत बाद द का यूज करेंगे। और इसी तरह से पजेसिव नाउन या पजेसिव प्रोनाउन से पहले क्या करेंगे, सॉरी, अगर वहां यूज करना उनके साथ तो उनसे तुरंत पहले आना चाहिए। आई होप गाइस कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा किस तरह से ऑल और ऑल का यूज किया जाता है। तो आज हमने जितने भी एडजेक्टिव सीखे, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और भी जो भी इस तरह की कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ रहे हो चाहे सीनियर क्लासेस में पढ़ रहे हो, ये जो वीडियो है सबके लिए बेनिफिशियल है। और साइड में लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, राधे।